नेपाल जो फिलहाल भारत का पड़ोसी कम और भारत का दुश्मन ज्यादा बनता जा रहा है, उस नेपाल को भारत ने भी सदी का भयंकर झटका दे दिया है। और ये करना बहुत जरूरी भी था, क्योंकि कुछ पड़ोसी अपनी हदें भूले जा रहे और ये सभी भारत को लेकर जो जी में आए बक रहे। हाल ही में नेपाली पीएम ओली की वो स्टेटमेंट आपने जरूर सुनी होगी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भारत नेपाल से बड़ा मुल्क है, इसलिए वो हमारी जमीनों पर अपना अधिकार नहीं बता सकता। भारत के पास भले नेपाल से बड़ी फौज हो, लेकिन नेपाल भी अपनी सरहद की सुरक्षा के लिए भारत से दो हाथ करने से भी पीछे नहीं हटेगा। जी हाँ, कुछ इस लिहाज में केपी ओली ने भारत को लेकर बयानबाजी की थी, लेकिन आज यही नेपाल भारत के आगे हाथ फैलाए खड़ा है, क्योंकि उसका नेट जो बंद हो गया है। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन नेपाल आज भी 5G नेटवर्क के लिए तरस रहा है। कहते हैं 2021 में नेपाल की सरकारी टेलीकॉम कंपनी यानी नेपाल टेलीकॉम कम्युनिकेशन ने अपने देश में 5G ट्रायल शुरू करने का ऐलान किया था, जो 2023 तक चलने वाले थे। इसके लिए कुछ चाइनीज कंपनियों की तक मदद ली जानी थी, लेकिन इन ट्रायल्स के लिए नेपाली सरकार के पास पर्याप्त फंड ना होने की वजह से और चीनी कर्जा चुकाने में भी नेपाल असमर्थ रहा। इसीलिए ऐन मौके पर चीन ने नेपाल के साथ 5G ट्रायल करने से इनकार कर दिया और नेपाल की 5G परियोजना एक बार फिर पाइपलाइन में चली गई। बताया जा रहा है नेपाल के लोग अपनी सरकार से 5G नेटवर्क को लेकर काफी डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि आजकल लगभग सभी देशों में 5G टॉवर्स लग चुके हैं। इवन कुछ देशों में 6G ट्रायल्स की भी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन नेपाल अभी भी 5G ट्रायल के लिए ही तरस रहा है। यही कारण है कि बीते साल यानी जब प्रचंड की सरकार थी, तब उन्होंने भारत से आग्रह किया था कि भारत अपना 5G स्पेक्ट्रम हमारे यहाँ ट्राई करे, और तब भारत सरकार ने पुष्पकमल दहल की बात मानकर भारत की जो टॉप 5G सर्विस प्रोवाइडर है उन्हें नेपाल में ट्रायल करने की अनुमति दे दी थी। लेकिन बाद में प्रचंड की सरकार गिरी और केपी ओली नेपाल के पीएम बने, और पीएम बनते ही ओली ने जो भारत विरोधी गुल खिलाए उनका क्या कहना। आप सभी ओली की भारत विरोधी हरकतों से रूबरू है। यही कारण है कि जो 5G ट्रायल्स प्रचंड सरकार के कार्यकाल में नेपाल में शुरू करने तय हुए थे, वो ओली की भारत विरोधी हरकतों की वजह से भारत ने रद्द कर दिए। इवन नेपाल में अभी जो 3G और 4G नेटवर्क चल रहा है, वो भी भारत की वजह से ही चल रहा है। इतना ही नहीं तो नेपाल का मौसम विभाग भी इसरो की वेदर सैटेलाइट्स का एक्सेस लेकर ही अपने यहाँ के मौसम की जानकारी नेपाली लोगों को मुहैया करता है। देखिए ना, भारत अपने पड़ोसी देशों के लिए इतना कुछ करता है, लेकिन ये देश भारत को लेकर कैसे रवैया अपनाते। क्या फायदा ऐसे पड़ोसी देशों का जिनकी मदद करने के बावजूद भी ये भारत के दुश्मन का ही साथ देते हैं। तो आप ही बताइए दोस्तों, क्या भारत ने नेपाल को 5G सर्विस देनी चाहिए या फिर नहीं? आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय हिंद।